नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग चर्चा करते हैं आज कि लग्न और राशि दोनों में से किसको पूजें, किसको पूजना आवश्यक है या दोनों को पूजना आवश्यक है। तो इस पे हम बात करते हैं। यहां लिखा है मैंने, देखिए, लग्न और राशि के मालिक जो हैं उनमें से किसकी आराधना करें ये देखना पड़ता है। ग्रहों को शांत कर सकते हैं लेकिन मालिकों को जो है प्रसन्न करने में सोचना पड़ता है। यहाँ पे हम जानते हैं साहब, ये कुंडली बनी हुई है, लग्न कुंडली, मैंने लग्न लिख दिया है। देखिए फर्स्ट पॉइंट पे आपको ये आइडिया है, जिनको आइडिया नहीं उनको बता रहा हूं। लग्न में 1 2, लग्न यानी पहला खाना, 1 2 3 4 5 6 अप टू 12 जो भी लिखा हो, इस हिसाब से मेष विष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, ये आपका लग्न होता है। और चंद्रमा जहां भी बैठा हो वहां जो संख्या लिखी है 5 लिखी है तो सिंह हो गई आपकी राशि। ठीक है। दूसरी बात, यहां पे मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने लग्न लिखे हैं, देखिए, मेष विष मिथुन कर्क से मीन तक, और यहां राशियां लिखी हैं आपके लाइन से, यानी मेष लग्न में मेष राशि, मेष लग्न में विष राशि, सबका कॉम्बिनेशन बना दिया है। इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि साहब, शुरुआत की बातें सब जब तक सुन लें कि लग्न और राशि दोनों के मालिक को पूजना कब एसेंशियल हो जाता है, कब आवश्यक हो जाता है। जब लग्न और राशि के मालिक में आपस में मित्रता न हो। जैसे उदाहरण के लिए आपने कहा आपका विष लग्न है या तुला लग्न है, मान लीजिए, तो मालिक कौन बने? शुक्राचार्य बने। ठीक है। अब शुक्राचार्य की पड़ती किससे नहीं है? राक्षसों के गुरु हैं, बृहस्पति से, देवताओं के गुरु से बिल्कुल नहीं पड़ती। तो यहां पे यदि आपकी राशि बृहस्पति की राशि है, धनु है या मीन है, ऐसे में आपको विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना पड़ेगा या फिर बृहस्पति और शुक्र को एक साथ पूजना पड़ेगा। और बृहस्पति शुक्र को पूजने का एकमात्र तरीका विष्णु सहस्त्रनाम होता है या ओम नमो भगवते वासुदेवाय की माला होती है, जो समझाया हुआ है मैंने पहले वीडियोस में। इसका ठीक उल्टा करते हैं। मान लीजिए आपकी जो है लग्न है, आपका धनु है या मीन है, तो लग्न के मालिक बृहस्पति हो गए। ऐसे में राशि यानी चंद्रमा जहां बैठा है वहां 2 या 7 लिखा है तो आपके विष या तुला राशि हो गई। तो ऐसे में फिर से बोलता हूं, लग्न और राशि के मालिक में मित्रता नहीं है, दोनों को पूजना पड़ता है। लग्न और राशि के मालिक में अगर एनिमिटी है तो इस विसंगति को जातक जीवन पर्यंत झेलता है, भले ही वो इस चीज को समझ पाए या ना समझ पाए। यानी विष और तुला आपका जो है, मान लीजिए लग्न है और धनु या मीन में से कोई एक राशि है, उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ, मैं आगे समझाया है मैंने, बताऊंगा हर एक लग्न के लिए। तो ऐसे में क्या होता है, आपको दोनों को साथ पूजना पड़ता है, अदरवाइज इस विसंगति को आप जीवन पर्यंत झेलते हैं। अब उसमें कई चीजें होती हैं। पहली बात तो यह है कि लग्न के लॉर्ड आपके मान लीजिए बृहस्पति हैं, राशि के मालिक शुक्राचार्य हैं सपोज, और दोनों लग्न कुंडली में ऐसे बैठे हैं कि इनका कोई इंटरेक्शन नहीं है, तब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आपको। या फिर दूसरी चीज, बाय डिफॉल्ट भाग्य बहुत बली है आपका, तो बाय डिफॉल्ट आपके ऐसे कर्म ऐसे हैं कि वो लग्न के मालिक और राशि के मालिक दोनों को संतुष्ट करते चलते हैं आपके कर्मों के थ्रू, तो भी आपको दिक्कत नहीं आती। तो यहां पे ये चीज समझ लीजिएगा कि लग्न और राशि के मालिक मित्र हैं या नहीं है, जिसका मैं जिक्र करूंगा। दूसरी बात, अब चूंकि लग्न और राशि के मालिक में राहु और केतु को शामिल नहीं किया जाता, राहु केतु, अब राहु मस्तक है, केतु धड़ है, पूंछ है, उनके मित्र कौन है? बुध शुक्र शनि है। यानी राहुदेव बुध शुक्र या शनि की राशि में बैठे हैं तो आपको बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं। किसी एक को बुध को साथ लेंगे, क्योंकि बुध शुक्र शनि राहु ये अभिन्न मित्र होते हैं, हम प्याला हमने वाला, बुध को साथ लेंगे, ये सब साथ साथ जाएंगे। उसके बाद राहु केतु के लिए आपने कहा बृहस्पति सम है, इसके बाद भी बृहस्पति की राशि पे बैठता है तो राशिगत चांडाल बनता है, बृहस्पति के साथ बैठते हैं तो आपका चांडाल योग बनता है, गुरु चांडाल बनता है। बृहस्पति के साथ राहु बैठा है तो राहु का गुरु चांडाल हो गया, और केतु बैठा है तो केतु का गुरु चांडाल हो गया। केतु का गुरु चांडाल ज्यादा फ्लक्चुएटिंग होता है, भले ही सम है, सम यानी इक्वलाइज है, तो उसके बाद भी जो है, ऐसे में यदि राहु केतु आपकी लग्न कुंडली में बृहस्पति या बृहस्पति की राशि में बैठे हैं तो आपको राहु केतु को भी पूजना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ चूंकि सम होने के बावजूद बृहस्पति से इनकी बहुत ज्यादा नहीं पड़ती है। उसके बाद सूर्य चंद्रमा मंगल जो है ये शत्रु हैं, यानी राहुदेव या केतु यदि सूर्य चंद्रमा या मंगल के साथ बैठे हैं आपकी लग्न कुंडली में, या इनकी राशियां, सूर्य की क्या हुई? सिंह, चंद्रमा की क्या हुई? आपने कहा कर्क, मंगल की 1 और 8 मेष और वृश्चिक, यानी जहां 1 8 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, वहां पे बैठे हैं, या सूर्य चंद्रमा मंगल के साथ बैठे हैं राहु केतु, तो आपको राहु केतु को साधना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। कब? जब हम बात कर रहे हैं आपके लग्न के लॉर्ड की। सूर्य चंद्रमा मंगल आपके लग्न या राशि के मालिक बनते हैं, उस स्थिति में बृहस्पति आपके लग्न या राशि का मालिक बनता है, यानी 9th और 12th धनु और मीन लग्न या राशि है, या सिंह लग्न या राशि है, और कर्क लग्न या राशि है, मेष या वृश्चिक लग्न या राशि है। उस समय अगर राहु की पोजीशन ऐसी है तो आपको राहु देव को भी साधना पड़ता है लग्न या राशि के मालिक के साथ साथ।
दिन और रात का जन्म लिखा है मैंने, इसका मतलब क्या हुआ ये ध्यान रखें, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को। मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कि कब लग्न इफेक्टिव हो जाता है, कब राशि इफेक्टिव हो जाती है। कस्प यानी बीच का संधिकाल वो समझाया है मैंने, वीडियो बनाया हुआ है, देखिएगा। तो दिन का जन्म है आपका दोपहर का, तो लग्न जो है वो इफेक्टिव हो जाता है। नाइट का जन्म है शाम होने के बाद, गोधूली बेला के बाद, सुबह 5, 5:30, 5:15 से पहले का, तो आपकी राशि इफेक्टिव हो जाती है। तो ऐसे में बेस किसको बनाया जाता है? दिन का जन्म है तो लग्न और राशि दोनों को संभालना है, दोनों के मालिक को पूजना है, तो बेस बनेंगे, आधार बनेंगे लग्न के मालिक। रात का जन्म है तो दोनों को साधने में बेस बनेगा, आधार बनेगा आपके राशि के मालिक। तो ये सिंपल चीजें हैं। मैं फिर से बोल दूं, लग्न में अगर 1, 2, 3 है तो मेष, वृष, मिथुन, सो ऑन आपका लग्न है, और चंद्रमा जहां भी बैठा है वहां जो संख्या लिखी है वो आपके राशि को बताती है। तो जात को यहां लग्न लिख लिए मैंने, मेष, वृष, मिथुन, कर्क से मीन तक, ऐसे ही राशियां लिखी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सीक्वेंस में कब आपको किसको, दोनों को पूजना आवश्यक है, कब मैंडेटरी नहीं है, इस पे बात करते हैं। देखिए मैं निशान लगाते जा रहा हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे। मेष की हम बात करते हैं, मेष लग्न की। अब मेष लग्न में हम जानते हैं यदि आपका मेष राशि हो, देखिए तो मेष लग्न मेष राशि सेम हो गए, यहां मैंने सेम लिखा है, पहले समझ लें इसको, ठीक है। एक चीज समझा दे रहा हूं, जहां पे एन लिखा है तो न्यूट्रलाइज है, ई लिखा है तो एनिमी है, एफ लिखा है तो फ्रेंड है। एफ लिखा है तो किसी एक को भी साध लेंगे, काम चल जाएगा, ठीक है। एनिमी लिखा है यानी आपके लग्न ये है, मेष लग्न के लिए उदाहरण समझ लें, मिथुन का मालिक बुध जो है और कन्या का मालिक बुध एनिमी है। तो ऐसे में आपको यदि आपका मेष लग्न है और आपकी मिथुन राशि है तो आपको मंगल बुध दोनों को साधना पड़ेगा। अब साधते कैसे हैं ये सब बताया है मैंने पहले इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। जहां न्यूट्रलाइज है यानी मेष के लिए, मेष लग्न वालों के लिए, यदि विष और तुला राशि है या फिर आपके मकर कुंभ राशि है तो मकर कुंभ का मालिक शनि हो गया, और आपके मिथुन और तुला के, मिथुन और सभी कन्या के मालिक जो हैं वो तो एनिमी है, विष और तुला के मालिक न्यूट्रलाइज हो गए, शुक्र हो गए। ऐसे में इनको साथ में पूजेंगे तो ज्यादा बेहतर फल मिलेगा। तो हम स्टार्टिंग से शुरुआत करते हैं। आप समझ गए होंगे, सेम का मतलब जो लग्न है वही राशि है, ई मतलब एनिमी, एफ मतलब फ्रेंडली, एन मतलब न्यूट्रलाइज, नॉर्मल रिलेशन। मेष लग्न की बात करते हैं। मेष लग्न वालों, यदि आपकी मेष राशि है, आपने कहा साहब मेष लग्न मेष राशि दोनों का मालिक मंगल, या फिर आपकी वृश्चिक, देखिए सेम लिखा है मैंने, राशि है, तो आपको मंगल को पूजना है। मंगल अधिष्ठाता देव हैं। मंगल को पूजने में याद रखिएगा शनि मंगल की युति होती है। तो क्या बताया है मैंने, आप लोगों को बताया हुआ है पहले कि हनुमान चालीसा कब पढ़नी है, बजरंग बाण कब पढ़ना है, और सुंदरकांड कब पढ़ना है, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ मंगल को पूजते हैं, मंगल का व्रत लेते हैं। मेष और वृश्चिक एक साथ देख रहा हूं मैं यहां पे, देखिए मेष की ये पोजीशन रहती है। पहले मेष की बात करते हैं। यही चीज आप वृश्चिक लग्न वाले जातक यही चीज समझेंगे साथ में, मेष और वृश्चिक की एक साथ बात कर रहा हूं मैं। अब वृश्चिक लग्न में सेम आपने कहा साहब अगर मेष राशि है या वृश्चिक राशि है तो सेम हो गया। देखिए दोनों केस में आपने क्या है कि साहब आपको हनुमान जी को पूजना है, और कब आपको शनि को शामिल करना है वो मैंने बताया आपको। यानी कि यदि शनि की मंगल पे दृष्टि है तो आपको शनि महाराज का ओम शनि शनिश्चराय नमः उसको भी पकड़ना होता है। अब मेष और वृश्चिक लग्न में दोनों का साथ देख रहे हैं, देखिए उसके बाद शुक्र मालिक बनते हैं आपके विष के और तुला के, जो आपके लिए न्यूट्रलाइज ग्रह है। मंगल के लिए आपका जो है शुक्र न्यूट्रलाइज ग्रह है। तो ऐसे में आप अगर मेष लग्न है और या वृश्चिक लग्न है, उसमें विष या तुला राशि है, तो आप चाहें तो शुक्र को साथ में पूज सकते हैं, और चाहे न पूजे, नहीं पूजेंगे तो नुकसान नहीं करेगा। हाँ इतना ध्यान रखिएगा, बृहस्पति शुक्र की अगर युति है कहीं भी आपके किसी भी लग्न में, तो आपको जो है वो विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ना पड़ता है, दोनों को शांत करना पड़ता है, वो अलग बात है, मैंने बताया हुआ है पहले। उसके बाद मेष लग्न के लिए आपने कहा साहब फ्रेंडली कौन है, देखिए कर्क चंद्रमा फ्रेंडली हो गया, सूर्यदेव फ्रेंडली हो गए, और यहां पे बृहस्पति महाराज धनु और मीन के मालिक फ्रेंडली हो गए। यानी मेष आपके जो है लग्न में या वृश्चिक लग्न में अगर आपका जो है कर्क सिंह, ठीक है, उसके बाद फ्रेंडली देखिएगा आप यहां पे धनु मीन, ये राशियां हैं मेष या वृश्चिक में, तो ऐसे में आप अकेले मंगल को पूजेंगे तो भी काम चल जाएगा, बाकी जो फ्रेंडली हैं वो परेशान नहीं करेंगी। एनिमिटी कहां है, एनिमिटी वाला खेल है। बुध इनके लिए चाहे मेष और वृश्चिक हो, यहां भी एनिमी है और यहां भी बुध एनिमी है आपका। साथ ही साथ कन्या का मालिक
कि बुध ये भी एनिमी है, ये भी एनिमी है। यानी मेष और वृश्चिक लग्न वालों, यदि आप लग्न को पूजते हैं और आपकी राशि जो है मिथुन या कन्या है, तो आपको बुध को भी पूजना पड़ेगा, अदरवाइज ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। हाँ, शनि महाराज आपके लिए न्यूट्रलाइज हैं, तो हालांकि मैंने बताया आपको कि मंगल की शनि से पड़ती नहीं है, लेकिन इसके बाद भी न्यूट्रलाइज लिखा है, तो यहां पे याद रखिएगा कि मंगल आपका लग्न का लॉर्ड होने के बाद मेष लग्न वालों या वृश्चिक लग्न वालों, यदि आपकी मकर कुंभ राशि है, तो यहां पे आपको भले ही मैंने न्यूट्रलाइज लिखा है, लेकिन साथ साथ आपको शनि को पूजना पड़ता है, अदरवाइज शनि हलचल लाते हैं, वो भी तब जब शनि की दृष्टि पड़ रही है मंगल पे या मंगल की दृष्टि है शनि पे। तो मेष और वृश्चिक लग्न वालों को तब ध्यान रखना है जब उनकी जो है या तो मिथुन राशि हो या फिर कन्या राशि हो और या मकर कुंभ राशि हो। ऐसे में मिथुन कन्या के मालिक बुध, मकर कुंभ के मालिक शनि को भी पूजना पड़ता है प्रभु, वरना जो है ये फ्लक्चुएशन ले आते हैं। विष लग्न की बात करते हैं। आपने कहा साहब विष और तुला को हम एक साथ बात कर रहे हैं, दोनों के मालिक शुक्राचार्य हैं, जैसे मेष और वृश्चिक के मालिक मंगल थे, अब विष और तुला के मालिक शुक्राचार्य हैं। अब विष के लिए लिख रहा हूं, वैसे ही तुला के लिए देखेंगे। देखिए सेम तुला के लिए, अब आपका यदि विष या तुला जो है आपका लग्न है, उसमें आपने कहा साहब आपकी मेष राशि है, तो ये न्यूट्रलाइज हो गया। देखिए मेष न्यूट्रल हो गया आपके लिए मंगल, यानी मंगल शुक्र का जो है कोई एनिमिटी नहीं है। ऐसे ही मंगल वृश्चिक का भी मालिक हुआ, और आपके जो है धनु और मीन के मालिक बृहस्पति भी आपके लिए सम हो जाते हैं। यानी विष लग्न वाले हों या आपके जो है तुला लग्न वाले हों, आपके लिए इसको ठंडे दिमाग से देखिएगा कि यदि मेष राशि हो या आपकी वृश्चिक राशि हो या धनु राशि हो या मीन राशि हो, ऐसे में आप अकेले शुक्र को पूजते हैं, बृहस्पति के साथ विष्णु सहस्त्र नाम सफिशिएंट है। पहली बात, क्योंकि आपको याद रखिएगा विष और तुला वालों, आपके लग्न का लॉर्ड शुक्र है, तो मार्केश डबल मार्केश बृहस्पति बनता है, तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम पूजना पड़ता है। यहां पे आपके लिए फ्रेंडली क्या है, आपने कहा बुध फ्रेंडली है। यदि आपका जो है मिथुन यानी कि विष और तुला लग्न वालों, यदि आपकी जो है मिथुन राशि है या कन्या राशि है या मकर कुंभ राशि है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आप शुक्राचार्य यानी विष्णु सहस्त्र नाम को पूजेंगे तो ये सब अपने आप सद जाएंगे, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। अब विष में यदि आपका विष राशि है या तुला राशि है, तब तो सेम हो गया। देखिए तब आप मैंने बताया विष्णु सहस्त्र नाम करना है। एनिमीज में ध्यान रखना है विष लग्न वालों, यदि आपकी जो है कर्क या सिंह राशि है, ऐसे में आप अकेले शुक्र को नहीं पूजेंगे, साथ में आपको भगवान भास्कर को और चंद्रमा को पूजना पड़ता है। इनको पूजने के तरीके सब मैंने बताए हैं पहले। तो विष और तुला में यह ध्यान रखना है कि विष और तुला वालों को पहली बात तो यह है कि विष्णु सहस्त्र नाम करना ही करना है। दूसरी बात, साथ ही साथ यहां पे आपको यदि आपकी राशि कर्क या सिंह है, ठीक है, कर्क या सिंह है, साथ ही साथ आपकी यदि आपका धनु और मीन है, दोनों केस में आपको जो है आपको कोशिश करनी है कि आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। आपके लग्न और राशि दोनों के मालिक को एक साथ साधना है। मिथुन पे आते हैं हम। मिथुन और कन्या, 3 और 6 का मालिक बुध है। यदि आपका मिथुन लग्न है या आपका कन्या लग्न है, उस केस में देखिए एनिमी कौन है, चंद्रमा आपका घनघोर एनिमी है। तो पहली बात तो यह है कि आपको जब अगर आपका लग्न जो है मिथुन या कन्या है और कर्क राशि है, तो आपने पूजना है किसको, आपके जो है चंद्रमा को। चंद्रमा को कैसे शांत करते हैं, चंद्रमा केतु के उपाय से मैंने बताया हुआ है। हाँ, मिथुन या कन्या लग्न है, साथ में मिथुन और कन्या राशि है, तो ये सेम हो गया। देखिए मालिक बुध हो गया। ऐसे में आपको जो है वो अकेले बुध को पूछते हैं, बुध यूनिवर्सल होता है हम जानते हैं। तो मिथुन और कन्या वालों ओम बूम बुधाय नमः काफी चीज आपकी शांत कर देता है। यानी लग्न और राशि को सेपरेट पूजने की जरूरत तभी पड़ती है जब आपकी जो है वो राशि जो है कर्क हो। उसके बाद मिथुन वालों के लिए आपने कहा साहब, हालांकि बुध की मंगल से ऐसे नहीं पड़ती, देखिए कंफ्लिक्ट रहता है, लेकिन इसके बाद भी आपका जो है न्यूट्रलाइज माना जाता है। 1 और 8 का मालिक वृश्चिक यानी मिथुन लग्न है या आपका जो है यहां पे कन्या लग्न है, ऐसे में आपका जो है राशि यदि मेष है, यदि आपकी राशि जो है वो देखिए यहां पे वृश्चिक है, यदि आपकी राशि जो है धनु है, मकर है
कुंभ है, मीन है। ऐसे में आप सिर्फ लग्न के लॉर्ड बुध को साधेंगे, उससे काम चल जाएगा, निश्चित रूप से आपको परेशानी नहीं होगी। ऐसे ही कन्या के लिए देख लीजिए, तो मैं बताऊंगा आपको कि कन्या आपके जो है लग्न में यदि आपकी मेष राशि है, आपकी वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है, मीन है, तो सिर्फ बुध को पूजेंगे, काम चल जाएगा। उसके बाद कन्या में या मिथुन में फ्रेंड कौन होता है? शुक्राचार्य मित्र हो गए। देखिए शुक्राचार्य अभिन्न मित्र है, यानी कि आपका जो है या और सिंह भी मित्र माना जाता है। तो लग्न आपका मिथुन या कन्या है, ऐसे में यदि आपकी राशि जो है वो मिथुन या कन्या वालों वृष है, या फिर आपकी तुला है, या फिर आपकी सिंह है राशि, तो ऐसे में आपको सूर्य को जल चढ़ाना फॉलोड बाय आदित्य हृदय स्तोत्र और बुध का जाप काम कर जाता है, क्योंकि वो फ्रेंडली है आपके लिए। कर्क लग्न वालों के लिए देखिए हम बात करते हैं, कर्क लग्न का मालिक चंद्रमा होता है। कर्क के लिए जो है आपका जो एनिमिटी है, देखा जाए तो एनिमिटी ऐसा चंद्रमा फ्लक्चुएटिंग ग्रह है, तो यहां पे एनिमिटी किसी के लिए नहीं लिखा है, सब न्यूट्रलाइज लिखा है। इसके बाद भी चंद्रमा की पड़ती इनफेक्ट मतभेद किससे होता है? बुध भी फ्लक्चुएटिंग है, चंद्रमा भी फ्लक्चुएटिंग है। हालांकि चंद्रमा के लिए यहां देखिए बुध 3 और 6 मित्र लिखे हैं, 3 और 6 का मालिक मित्र, ऐसे ही सूर्यदेव मित्र हैं। सूर्य के मित्र हैं क्योंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच एक कोऑर्डिनेशन है, सूर्य आएंगे चंद्रमा गया, सूर्य हटे चंद्रमा आ गया। तो इसमें जो है यदि आपका कर्क लग्न के साथ यदि आपकी मिथुन या कन्या राशि है या सिंह राशि है, तो नॉर्मली ये फ्रेंडली है। इसके बाद भी मिथुन और कन्या राशि होने पे आपको बुध महाराज को पूजना पड़ता है, चंद्रमा को अलग पूजना पड़ता है, क्योंकि दोनों हैवीली फ्लक्चुएटिंग है। न्यूट्रलाइज में कर्क वालों आपके लिए मेष राशि है, विष है, या फिर आपकी तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है, मीन है, तो आप अकेले चंद्रमा केतु का उपाय करके निजात पा सकते हैं। लेकिन चंद्रमा यदि शुक्र की राशि में बैठा है, यानी यदि आपका विष और तुला जो है आपकी राशियां हैं, ऐसे में आपके वैवाहिक जीवन में हलचल जाता है, तो उसको पकड़ने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना पड़ता है। सिंह लग्न वाले जातकों, यहां पे हम आपकी बात करते हैं। देखिए सिंह लग्न वाले, लग्न के मालिक भगवान भास्कर हो गए। एनिमी कौन हुए? शुक्राचार्य घनघोर एनिमी हुए। यानी सिंह लग्न है, उसमें विष और तुला आपकी राशि है, तो वैवाहिक जीवन में हलचल ले आता है, और लग्न कुंडली में इनकी युति है और इनमें से कोई नीच का है, तो ये वैवाहिक जीवन का नाश पीड़ देते हैं। यानी कि सिंह लग्न वालों आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, और शनि की दृष्टि है, मैंने बताया हुआ है पहले, तो उस समय आपको ट्यूसडे से एक माला शनि की भी करनी पड़ती है। और यहां पे साथ ही साथ आपको एनिमी को यानी आपके शुक्राचार्य को आपको साधना पड़ता है, यानी आपको विष्णु सहस्त्रनाम सिंह लग्न वालों आपके लिए भी मैंडेटरी हो जाता है। अब सिंह लग्न वालों के लिए देखिए आपका सेम क्या हो गया, जैसे कर्क वालों के लिए सेम क्या हो गया, कर्क हो गया, ऐसे में आप चंद्रमा को पूजिए। सिंह वालों के लिए आपकी सिंह राशि है, तो आपको भगवान भास्कर को पूजने से काम चल जाता है, जिसमें शनि का क्या ख्याल रखना पड़ता है मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे आपके सिंह लग्न वालों के लिए आपके फ्रेंडली कौन हो गए? आपने का साथ देखा जाए तो यहाँ फ्रेंडली हो गया मेष राशि है, या फिर आपकी जो है कर्क राशि है, या फिर आपकी वृश्चिक है, या आपकी धनु है, या आपकी मीन राशि है। ऐसे में आप अकेले भगवान भास्कर को जल चढ़ा के काम चला सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, यदि आपका सिंह लग्न है, साथ में विष और तुला राशि है, तो आपको शुक्र को साधना पड़ता है विष्णु सहस्त्र नाम से। अब सिंह के साथ यदि मंगल है, यानी सिंह आपकी जो है वो लग्न है, राशि मेष है या वृश्चिक है, तो यहां मंगल अगर इनकी युति आती है तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन लाता है। उस स्थिति में यानी लग्न कुंडली में सिंह आपके जो है भगवान भास्कर और मंगल साथ बैठे हैं, तो टेम्परामेंट के फ्लक्चुएशन से बचने के लिए आपको दोनों को शांत करना पड़ सकता है। आपके कन्या तुला वृश्चिक देखा मैंने, यहां पे आते हैं धनु पे। धनु महाराज जो है और मीन के मालिक बृहस्पति हैं, ठीक है, दोनों के लिए एक साथ बात करते हैं। अब फ्रेंड क्या है इसके लिए? आपने कहा आपका धनु लग्न है या मीन लग्न है, तो मेष आपका राशि फ्रेंडली हो गई, ऐसे ही आपकी कर्क भी सो फ्रेंडली हो गई, और सिंह भी फ्रेंडली हो गई। यहां पे वृश्चिक तो फ्रेंडली है। यानी आपके यदि धनु या मीन लग्न है, साथ में आपकी मेष राशि है, कर्क राशि है, देखिए आपकी सिंह राशि है, या आपकी वृश्चिक राशि है, तो आप जो है देवगुरु बृहस्पति को अकेले पूछ सकते हैं। लेकिन बात वही आती है कि बृहस्पति आपके लग्न के लॉर्ड हैं, धनु और मीन वालों, तो शुक्राचार्य ने एनिमिटी होना है, यानी विष्णु सहस्त्र नाम करना ही करना होता है, चाहे आप धनु मीन के हो यहां पे, चाहे आप विष और तुला लग्न के मालिक हो। अब धनु और मीन वालों के लिए एनिमिटी लिखा है मैंने, देखिए यहां पे शुक्राचार्य से एनिमिटी है, विष राशि से एनिमिटी है, बुध से बहुत ज्यादा नहीं पड़ती। इसका रीजन क्या है? बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और बुध जो है ज्ञान का परम सागर है, तो ज्ञान जब होगा दो जगह वहां कंफ्लिक्ट तो होगा। धनु बृहस्पति महाराज जो है व्याख्यान देते हैं,
यानी प्रवचन देते हैं, देवताओं के गुरु हैं। बुध सूम ग्रह है, वो ज्ञान को अपने अंदर समेट के रखता है, दिखावा नहीं करता। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं आपके धनु और मीन वालों, यदि आपका जो है विष है, इसको समझ लें, या आपकी जो है मिथुन है, या आपकी यहां पे कन्या है या तुला है, तो ऐसे में आपको जो है साधना पड़ता है आपके बाकी ग्रहों को भी। यानी धनु के साथ अगर आपका विष या तुला है तो शुक्राचार्य को पकड़ेंगे। यदि चंद्रमा यानी कर्क राशि है तो आपने चंद्रमा को शांत करना है, इसको ध्यान रखिएगा। ये स्थिति रहती है आपके एनिमिटी की। उसके बाद 3 और 6 का मालिक बुध आपका, यदि मिथुन और कन्या आपकी जो है वो मिथुन और कन्या राशि है आपकी, अब धनु या मीन लग्न के साथ, तो आपको बुध को भी पकड़ना पड़ता है। ओम बुम बुधाय नमः से आते हैं आपके मकर। इसी में देखते हैं कुछ बच गया, हाँ सेम है, धनु या मीन लग्न हो। अब देखिए यहां पे आपने कहा साहब धनु या मीन राशि हो तो सेम हो गया। ऐसे में आप बृहस्पति को संभाल लेंगे, विष्णु सहस्त्र नाम से काम कर जाएगा। न्यूट्रलाइज ग्रह क्या है धनु के लिए? धनु के लिए न्यूट्रलाइज ग्रह जो है राशियों में मकर कुंभ, शनि यानी मकर राशि है या कुंभ राशि है तो भी आप देवगुरु बृहस्पति को संभाल के अकेले पूजा कर सकते हैं, आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं। ये मैं सिर्फ लग्न और राशि का बोल रहा हूं, याद रखिएगा। मकर और कुंभ वालों के लिए आपने कहा साहब एनिमी क्या है? आपका मंगल एनिमी है। देखिए मंगल यहां एनिमी हो गया, तो मंगल 1 और 8 का मालिक होता है, मंगल वृश्चिक का भी मालिक होता है, ये भी एनिमी हो गया। और साथ ही साथ आपका जो है कर्क और सिंह यानी सूर्य, चंद्रमा और सूर्य, ये भी एनिमिटी लाते हैं। यानी मकर लग्न वालों या कुंभ लग्न वालों, यदि आपका मेष लग्न है या वृश्चिक लग्न है या कर्क लग्न है या सिंह लग्न है तो आपने शनि को अकेले नहीं पूजना। अब आपने कहा साहब सिंह है तो आपके राशि के मालिक कौन हो गए? भगवान भास्कर हो गए। लग्न का मालिक शनि जो है उनका पुत्र है, तो यहां पिता पुत्र में पड़ती नहीं है, तो ऐसे में आपको जो है शनि सूर्य दोनों को शांत करना पड़ता है। मैंने बताया हुआ है आदित्य हृदय स्तोत्र का प्रोसीजर। अब यहां पे यदि आपका मकर और कुंभ वालों आपकी जो है मान लीजिए मेष या वृश्चिक जो है आपकी राशि बनती है, तो आपको यहां पे मंगल को साधना पड़ता है। हनुमान चालीसा ऑब्लिक बजरंग बाण ऑब्लिक सुंदरकांड, किसको कब पढ़ना है बताता हूं मैं हमेशा आप लोगों को। उसके बाद यदि आपका जो है कर्क राशि है तो आपको चंद्रमा केतु का उपाय करना पड़ता है, इसको ध्यान रखिएगा। ये स्थितियां हैं। देखिए मीन का हमने देख लिया, यहां धनु और मीन का। मीन लग्न वालों फिर से बोल देता हूं, बृहस्पति आपके जो है वो मालिक बनते हैं आपके लग्न के, तो ऐसे में आपके एनिमिटी किससे होती है? शुक्र से होती है। देखिए 2 और 7 का मालिक शुक्र होता है। साथ ही साथ आपके जो है बुध महाराज से भी एनिमिटी है। यानी कि यदि आप धनु या मीन वाले हैं और उसमें आपकी लग्न के मालिक हैं, उसमें आपकी विष है या तुला है या मिथुन है या कन्या है राशि, तो आपको बृहस्पति को अकेले नहीं साधना है। वैसे भी बृहस्पति को आपको अकेले साधना नहीं चाहिए, चाहे आप मीन लग्न वाले हों, चाहे आप धनु लग्न वाले या मीन लग्न वाले हों या विष या तुला वाले, आपको साथ पकड़ना पड़ता है। किसको? शुक्राचार्य को। तो जहां पे एनिमिटी है उसको जरूर पकड़ना है, याद रखिएगा। यानी मेष लग्न में आपको जो है मिथुन राशि होने पे और आपके कन्या होने पे बुध को भी, दोनों का मालिक बुध है, साथ पूजना पड़ता है। झटके बता दे रहा हूं, वृष लग्न वालों आपको किसी भी हालत में याद रखिएगा, यदि कर्क आपकी और सिंह जो है आपकी जो है वो राशि है तो आपको चंद्रमा या सूर्य जो भी राशि है उसको पकड़ना पड़ता है। ऐसे ही मिथुन लग्न वालों आपको जो है यदि आपकी कर्क जो है वो राशि है तो आपको चंद्रमा केतु का उपाय करना पड़ता है, फॉलोड बाई जो है सांड को केले खिलाने वाला मैंने डाला हुआ है द गेम ऑफ मरकरी पार्ट 1 पार्ट 2 में देख लीजिएगा। देखिएगा कर्क लग्न वालों आपको फ्लक्चुएशन से बचना होता है लग्न के, अगर फ्लक्चुएशन को साध गए तो आपको किसको पूजना है बताया मैंने। सिंह लग्न वालों में आपके एनिमिटी में आपके शुक्राचार्य आ गए 2 और 7 के मालिक, यानी आपको विष्णु सहस्त्र नाम पकड़ना होता है, याद रखिएगा। आपको शुक्र को भी पूजना पड़ता है, भगवान भास्कर को जल चढ़ाएंगे तो ये देख लेंगे कि शनि से उसका कॉम्बिनेशन तो नहीं है लग्न कुंडली में। कन्या लग्न वालों यहाँ पे एनिमिटी चंद्रमा से होती है, चंद्रमा को साधना पड़ता है, यानी बुध को पकड़ते हैं तो आपको चंद्रमा केतु को साधना पड़ता है। यानी चंद्रमा केतु का उपाय किसके लिए? आपके मिथुन और कन्या वालों के लिए, साथ ही फॉलोड बाई आपको बुध का उपाय, सांड को केले खिलाने वाला या मछली को चाय देने वाला, सब बताया है मैंने। तुला वालों आपकी एनिमिटी किसकी है? कर्क और सिंह से है, यानी आप शुक्राचार्य को पूछते हैं तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। और साथ ही साथ आपकी एनिमिटी कहां है? आपने कहा साहब ये आपकी एनिमिटी है सूर्य और चंद्रमा को, जो भी आपकी राशि है, सिंह है तो सूर्य को, कर्क है तो चंद्रमा को साथ में साधना पड़ता है। वृश्चिक वालों आपकी एनिमिटी जो है बुध से है तो आपको मिथुन और कन्या
राशि होने पे आपको बुध को पकड़ना पड़ता है मंगल के साथ। मंगल और बुध को कैसे पूछते हैं मैंने ये भी बताया हुआ है। धनु वालों, आपकी एनिमिटी किससे है? आपने कहा साहब विष के मालिक यानी शुक्राचार्य से है और बुध से है। शुक्राचार्य मालिक बनते हैं विष और तुला के, बुध मालिक बनता है मिथुन और कन्या का। तो यदि शुक्राचार्य की राशि आपकी राशि है यानी विष और तुला है तो आपको साथ में विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना पड़ता है, वो तो वैसे भी पढ़ना पड़ता है आपको। और यदि बुध की आपका यानी मिथुन और कन्या है तो आपको बुध को शांत करना पड़ता है। मकर कुंभ का बताया मैंने, ऐसे ही मीन की पोजीशन है। तो याद रखिएगा कि अगर आपका लग्न और राशि के मालिक में एनिमिटी है, किसी एक को पूछते हैं दूसरा गच्चा दे जाएगा। और लग्न और राशि के मालिक में एनिमिटी है, जहां तक जीवन में इसको अवश्य झेलता है, चाहे वो इस चीज को महसूस कर पाए या नहीं, चाहे वो इस चीज का दोष साढ़े साथी पे, अन्य चीजों पे डाले, ढैया पे डाले, इस पे डाले, उस पे डाले, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, लग्न और राशि का आपके जो है मालिक हैं उनको साथ साधना आवश्यक हो जाता है यदि उनके जो है मालिक में एनिमिटी है। सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।